चल रही है, चाहे समाजवादी पार्टी देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, विपक्ष कहीं ना कहीं आपस में ही भिड़ता नजर आ रहा है। राहुल बनाम अखिलेश यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में होता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के खुद डिप्टी सीएम पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो चेहरे हैं वो। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब ऐसा होने वाला है जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि मायावती ने कह दिया है कि अब उनकी साख पर बात आ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उन उपचुनावों में मायावती कभी मैदान में नहीं उतरी और ना ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। लेकिन अब जिस तरीके से मायावती ने आम चुनावों में हार का सामना किया है, ऐसे में उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उस पर चुनावी मैदान में उतरेंगी और यहाँ पर अपने उम्मीदवारों, अपने प्रत्याशियों को भी उतारेंगी। कई नाम जो है वो सामने भी आते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, अखिलेश यादव की, तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इस चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। आखिरकार इन 10 सीटों पर कौन कितनी सीटें जीतकर अपने खाते में डालेगा, ये भी बड़ा सवाल बन गया है। ऐसे में मायावती का उपचुनाव में उतर जाना और आकाश आनंद जो हरियाणा में बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आकाश आनंद इस बार बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीत दिलाते हुए नजर आएंगे या फिर इनका जो जनाधार खिसक कर 9% पर आया है वो इससे घटकर और कम हो जाएगा। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आश्रुति, क्या लगता है जिस तरीके से मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो उपचुनाव की इन 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी, और क्या लगता है कि वो इन 10 में से क्या 1-2 सीट भी जीत कर अपने खाते में डाल पाएंगी भी या नहीं? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए शालिनी, तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए इस वक्त जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी इस बार के उपचुनाव भी नहीं जीतेगी या एक आध सीट भी अगर मायावती के खाते में नहीं जाती है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये मायावती के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, अगर आप किसी एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं बीएसपी की साख पर, बीएसपी की सीधे तौर पर कहे तो बीएसपी की रेपुटेशन पर बात आ जाएगी। और कहीं ना कहीं आप देखें जब मायावती की रेपुटेशन पर बात आती है, मायावती की इज्जत पर बात आती है, तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही तमाम ऐसे दांव चलने का प्रयास करती है जो दांव बीएसपी के पक्ष में जाए। हालांकि आप देखा जो इस वक्त बीएसपी पर तमाम आरोप है, मायावती पर तमाम आरोप है कि बी टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है, तो उपचुनाव में इस बार प्रत्याशी उतारना भी बेहद जरूरी था। इस बात को साफ स्पष्ट करने के लिए, इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए कि मायावती बीजेपी की बी टीम नहीं है और ना ही बी टीम के रूप में वो काम करती है। ये एक बहुत अहम मुद्दा था और इसी अहम मुद्दे के चलते इस बार मायावती ने उपचुनाव भी लड़ने का ऐलान किया है। वहीं अगर आप और तमाम वजहों की बात करें तो इस बार यूपी में तमाम ऐसी वजहें उठी हैं। पहली अहम वजह ये कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर मायावती का हारना। साल 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठी थी, कुछ ऐसी सीटें थी जो जिन सीटों से पूर्ण बहुमत मायावती को और उनके प्रत्याशियों को मिली थी, और उसमें से एक सीट अगर आप याद करें, चंद्रशेखर आजाद की इस बार की जीती सीट नगीना की सीट थी। नगीना की सीट की अगर आप बात कर लीजिए, आप मीरापुर की सीट की बात कर लीजिए, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर दलितों का सबसे अधिक, अगर आप देखें तो एक तो दलितों का गुट माना जाता है, सबसे अधिक समीकरण माना जाता है, सबसे अधिक फीसदी दलित जनता इन्हीं क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बस्ती भी नजर आती है, और इन्हीं क्षेत्रों से इस बार चंद्रशेखर आजाद ने, आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने जीत दर्ज की है। आप देखिए कहीं ना कहीं मायावती से उनके ही जो गढ़ की सीटें हैं वो कहीं ना कहीं छीनती इस बार तमाम विपक्षी पार्टियां नजर आ रही हैं। और अगर इस बार के उपचुनाव में मायावती 1 से 2 सीटें भी अगर आकाश आनंद के बलबूते पर ही अगर जीत कर बीएसपी ले जाती है, कहीं ना कहीं मायावती के लिए बड़ी जीत होगी। उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि यूपी में पहले ही आप देखें जो एक अंतर कला है वो दोनों ही पार्टियों में चल रही है। चाहे समाजवादी पार्टी देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, विपक्ष कहीं ना कहीं आपस में ही भिड़ता नजर आ रहा है। राहुल बनाम अखिलेश यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में होता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के खुद डिप्टी सीएम पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं उनके नामों पर कयास है कि वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, विपक्ष में जाकर शामिल हो सकते हैं। तो ऐसी बिगड़ती स्थिति में मायावती का एक ऐसा कदम कहीं ना कहीं रखना
जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उनको 1 से 2 सीटें भी अगर ले जा जाए, जीत दर्ज करवा जाए, तो मायावती के लिए अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी बात होगी शालिनी। और आकाश आनंद की लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए हो चाहे उपचुनाव के लिए हो, उनकी वापसी जो करवाई गई है, ये वापसी भी आकाश आनंद की कुछ वजहों के चलते कराई गई है। पहली वजह ये कि बीएसपी के कार्यकर्ता खुद विरोध करते नजर आ रहे थे, मायावती के खिलाफ, ये कहते नजर आ रहे थे कि आखिर आपने आकाश आनंद को पद से क्यों हटाया। क्या आकाश आनंद वो पहले नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे? कांग्रेस के कितने तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ बोला। आप ही की पार्टी में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल थे जो आज अन्य दल में शामिल है। उस वक्त की अगर लोकसभा चुनाव की स्थिति की बात करें, स्वामी मौर्य भी तमाम बड़े बयान उस वक्त देते नजर आ रहे थे, अयोध्या के मुद्दे पर बोलते नजर आ रहे थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम कहीं ना कहीं आकाश आनंद के साथ जोड़कर देखा जा रहा था कि एक समय पर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी माफ करेगा बहुजन समाज पार्टी में थे और तब भी बीजेपी के खिलाफ तमाम बयान दिए। तो उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन, अगर आप देखें तो राजनीति में अगर कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं हो रहा, पार्टी अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती नजर आ रही, तो आखिर आप अपनी पार्टी के मुख्य चेहरे को क्यों हटा रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल मायावती से उठाया जा रहा था। और इसी के चलते आप देखें यही तमाम जो विवादित बयान उस वक्त आकाश आनंद दिए थे, वो एक बड़ी वजह बनी थी आकाश आनंद के पार्टी से हटने की। अपरिपक्व उनको बता दिया गया था और आज वापसी उनकी हो चुकी है और उनके हाथों में एक बार फिर बीएसपी की कमान सौंपना कहीं ना कहीं मायावती के लिए बड़ा दाव है। बिल्कुल, मायावती के लिए एक बड़ा दाव तो है ही। ऐसे में जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, इसमें इन चुनावों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो भी पार्टी इसमें सबसे ज्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आएगी, शायद वही विधानसभा चुनावों में अपनी सरकार बनाएगी। क्या ऐसे में अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी आम चुनावों में। अगर समाजवादी पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें चली जाती तो क्या हम इससे मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है? लेकिन अगर क्या मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी कमाल कर दिया और कुछ सीटें जीत कर ले जाती है, तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम इस उपचुनावों से आंक सकते हैं कि कांटे का होगा और उन विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। अशोक, देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव तो सपा कहीं ना कहीं जीत गई थी, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें तो अखिलेश यादव का गुरूर बढ़ गया है। संसद में जिस हिसाब से अखिलेश यादव तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं उठाते नजर आ रहे हैं, तमाम बेबुनियादी मुद्दों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और आप देखें जाए आज जब उन्हीं के गढ़ में उन्हीं के नेता पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अयोध्या में जिस तरह से उस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, आज वही अखिलेश यादव चुप है। तो आप देखें तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अखिलेश यादव पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। ये बात वो बाखूबी जानते हैं और अगर अखिलेश यादव अब नहीं बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना क्यों साधते नजर आ रहे थे? अखिलेश यादव अगर आप देखें उपचुनाव में 1 या 2 सीटें या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अधिकतम सीटें भी अगर अखिलेश जीत दर्ज करके ले जाते हैं, मायावती पर इसका खासा प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए भी देखने को मिल सकता है क्योंकि मायावती उपचुनाव में उतरी है एक अहम कारण के तहत उतरी है। वो कारण कहीं ना कहीं ये है कि मायावती अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ना चाहती है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मायावती खेल बिगाड़ने में सफल हो जाती हैं तो स्थिति जो है वो मायावती के लिए भी पलटती नजर आएगी, बदलती नजर आएगी। और अखिलेश यादव के लिए तो आप देखिए कहीं ना कहीं एक भारी संकट जो है वो अखिलेश यादव के लिए बढ़ सकता है, क्योंकि यूपी में इस वक्त अखिलेश यादव का जीत दर्ज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं तो राजनीति के नजरिए से आपको उपचुनाव में भी बहुमत की सीटें लानी चाहिए, क्योंकि आपने खुद एक सीट से इस्तीफा दिया था हाल ही में जो करहल की सीट थी, और करहल की सीट खाली आपने कहीं ना कहीं इसलिए करी थी जो तमाम कयास बताए जा रहे थे क्योंकि आप अपर्णा यादव को वापसी कराना चाहते थे। आज अपर्णा यादव भी अगर वापसी नहीं कर रही है तो आपने खुद समाजवादी पार्टी के चेहरे को सीट से उतारने का बड़ा ऐलान करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम मंशाएं इस हिसाब से लग रही हैं। तो अखिलेश यादव की रणनीति क्या है इस पर सवाल है, लेकिन अखिलेश यादव अगर कोई ऐसी रणनीति बनाते हैं जो बीएसपी के खिलाफ जाए तो बीएसपी पर खासा प्रभाव पड़ेगा और बीएसपी की रणनीति यूपी में उपचुनाव की कुछ सीटें साधने की वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डावाडोल होती नजर आ सकती है। बिल्कुल, बीएसपी पर खासा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि दलित वोट बैंक जो है वो खिसक कर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के पास चला गया है। जाटा वोट बैंक समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है।
तो आखिरकार मायावती किस समुदाय को साधेंगी? यहाँ पर जितने भी यहाँ पर उनके जो समुदाय थे, हम कह सकते हैं, वो सब खिसक कर मायावती की बहुजन समाज पार्टी से छिटक कर अन्य नेताओं के पास चले गए हैं। ऐसे में मायावती को अपनी साख बचाने के लिए इन उपचुनावों पर उम्मीदवार तो उतारना ही है, साथ में जीत भी दर्ज करनी है, जिससे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में मायावती कुछ सीटों पर जीत हासिल कर अपनी पार्टी की जो वोट बैंक की शक्कर कम हुआ है उसको बढ़ा सके। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।